बिलासपुर में ओबीसी महासभा ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। महासभा ने पूरे देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रभावी रूप से लागू करने, राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की पृथक गणना कराने और ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में लंबित 27% आरक्षण को भी जल्द लागू किया जाए, साथ ही भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर रोक लगाने और पुराने मामलों की जांच की भी मांग की गई। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जी बताएंगे आज कलेक्टर में किन समस्याओं को लेकर आए? आज ओबीसी महासभा के बैनर तले प्रांतीय निकाय के आह्वान पर वन नेशन वन रिजर्वेशन की मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो ओबीसी वर्ग के जो है उसमें भी भूमि सुधार और तमाम प्रकार से कई आर्थिक अनियमितताएं हो रही है, उनमें भी एक आरक्षण का जो बात आती है तो उसको भी लागू किए जाने की मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी मांग है कि 52% से अधिक जनसंख्या पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय निवासरत हैं। यहाँ हमको 27% भी आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, मात्र 13% का आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे पूरे ओबीसी वर्ग में रोष एवं आक्रोश व्याप्त हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे जो व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं सरकार के द्वारा ही तय की गई है, उसी के तहत हम आरक्षण की मांग करते हैं ताकि समाज के जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी जो हमारे विकास के भागीदारी में समानता के अवसर मिल सके, इसी विषय को लेकर के आज हम मांग करने के लिए यहाँ कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी बताएं। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई के आह्वान पर ओबीसी महासभा बिलासपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ओबीसी महासभा के द्वारा आयोगों के जो अध्यक्ष है उनको ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि ST/SC और अन्य की जनगणना कालम निर्धारित है राष्ट्रीय जनगणना में, लेकिन ओबीसी की कालम नहीं होने से ओबीसी के सभी लोग, बहुसंख्यक लोग हैं जो देश में, राज्य में, जिला में, वो वंचित हो जाएंगे और उनका ओबीसी का डाटा सामने नहीं आएगा, इसलिए राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित होंगे। और दूसरी बात, हर एक वर्ग में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू है, लेकिन ओबीसी 52% है, लेकिन उनको 14% आरक्षण दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 27% आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित है, लेकिन वो भी हमारे छत्तीसगढ़ पिछली सरकार के द्वारा जो विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है उसमें हस्ताक्षर अभी लंबित है, तो उसमें इस ज्ञापन के माध्यम से हमने निवेदन किया है कि 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए, क्योंकि ओबीसी का विकास, बहुसंख्यक ओबीसी का विकास, राष्ट्रीय विकास, संतुलित विकास होगा। मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी मांगें कालांतर में पूरी नहीं की जाती है तो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन होगा। मैं जनक राम साहू, प्रदेश महासचिव, ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ इकाई, भारत।